नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय दृष्टिबाधित भाषण प्रतियोगिता के समापन समारोह तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं राजस्थान के पूर्व निःशक्त जन आयुक्त श्रीमान गोकुल प्रसाद जी पारीक सर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हम सब की आदरणीय प्रसिद्ध समाज सेविका और नेत्रहीन विकास संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती माता स्वरूपा सुशीला बोहरा मैडम। और आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत सलाहकार समिति के सदस्य और हिंदी तथा संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर दयाल सिंह जी पंवार सर तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हम सबके गुरु श्रीमान नरेश कुमार जी जैन सर। आप सभी का इस प्रतियोगिता में इस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम सुचारू रूप से चले इसके लिए मैं माइक सौंप रहा हूं हमारे आज की दोनों संचालिकाओं। आज के दिन को सर झुकाकर करेंगे सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे। आज के दिन को सर झुकाकर करेंगे सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे। भर लिया दुआओं से खुद को इस दिन, तो दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। अखिल भारतीय दृष्टिबाधित भाषण प्रतियोगिता के समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में मैं आप सभी का शिल्पा छाजेड़ और सुमन कंवर स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में सभी अतिथियों की अनुमति से मैं आग्रह करना चाहूंगी भाई महिपाल सिंह राठौड़ को कि आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। इसी के साथ मैं संस्थान की छात्राओं से आग्रह करूंगी कि वे अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें।
देवी सरस्वती की शब्दों द्वारा उपासना करने के बाद में, मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करने के बाद में बहुत ही खूबसूरत सरस्वती वंदना संस्थान की छात्राओं के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगी स्वरूप भैया से, भैया आप आए और भावारोपी शब्दों द्वारा हम सभी के महंगे मेहमानों अतिथियों का स्वागत करें, स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भैया के आने से पूर्व कहना चाहूंगी, हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। न कोई फूल है आज दामन में हमारे, पर आपके आने पर हम तो पलकें बिछाते हैं, आपके आने पर हम पलकें बिछाते हैं। स्वरूप भैया अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो हेलो, जी स्टार्ट करिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नमस्कार सभी को, मैं स्वरूप हल्दर, एनवीएस अलमनाई द्वारा पिछले 4 दिनों से कराए जा रहे राष्ट्रीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता के समापन समारोह पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान गोकुल प्रसाद जी सर, आपने जो अपना समय हमें दिया, अपने कीमती समय में से, और जिस पद को आपने सहर्ष ग्रहण किया, इसके लिए सर आपका पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा हृदय की गहराइयों से स्वागत है सर। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान नरेश कुमार जी जैन सर, राष्ट्रपति अवार्ड द्वारा सम्मानित, तथा सर दयाल सिंह पवार सर, आप दोनों का भी एनवीएस अलमनाई के सभी सदस्यों द्वारा तथा प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों द्वारा एवं मैं अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष निभा रही हैं माता स्वरूपा सुशीला मैडम, जिन्होंने अपने जीवन का लगभग 99% समय सेवा भावना के साथ समाज सेवा में गुजारा है और निरंतर अभी भी वे, उनकी उम्र ऑलमोस्ट 80 वर्ष की हो गई है, किंतु उन्होंने अपना कार्य उसी प्रकार प्रगतिशील रखा है जिस प्रकार एक 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति रखता है। उनमें जोश की कोई कमी नहीं आई है। उनको भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं एवं सैल्यूट करता हूं। प्रतिभागी गण एवं आज के कार्यक्रम को सुन रहे सभी व्यक्तियों का भी ऑर्गेनाइजिंग टीम एवं एनवीएस अलमनाई के सभी सदस्यों द्वारा मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि ये कार्यक्रम पिछले 4 दिनों से प्रगतिशील था और आज वो समय आ गया है जहां हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और
जिन्होंने प्रतियोगिता में शामिल हुए उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी दिन है, तो मैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर स्वागत भाषण प्रस्तुत किया आपने। कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत श्रृंखला की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी एक बार पुनः नेत्रहीन विकास संस्थान की छात्राओं से आप सभी अतिथियों के सम्मान में अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। कुछ लाइनें याद आ गई। जब तक हृदय ना फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा, जब तक हृदय ना फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा, जब तक जले ना दिल का दीपक सारा पूजन व्यर्थ रहेगा, चाहे जय जयकार लगाओ मालाओं से कंठ सजाओ, जब तक हृदय ना तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। बाप का है।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी से आगे बढ़ते हुए अब मैं आग्रह करूंगी भाई महिपाल सिंह राठौड़ से वे आए और समूह एवं प्रतियोगिता का परिचय दें। जी, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, देश भर के कोने कोने से जुड़े हुए तमाम प्रतिभागीगण और श्रोतागण, एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच केवल समूह नहीं, यह एक विचार है जिसे 5 अप्रैल 2019 को हमारे नेत्रहीन विकास संस्थान के वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा, पूर्व विद्यार्थियों द्वारा आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य संस्थान में पढ़ रहे ऐसे बच्चों की मदद करना था जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकते। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं हम सब की पालनहार माता स्वरूपा सुशीला मैडम को कि उनकी वजह से ये मंच, अगर नेत्रहीन विकास संस्थान नहीं होता तो एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच के होने का अस्तित्व ही नहीं था। मैं प्रणाम करता हूं मैडम को और एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हम इस समूह को पिछले लगभग 3-4 सालों से चला रहे हैं। अब प्रश्न प्रतियोगिता का आज से 2 साल तो 2.5 साल पहले देश में ऐसी मार पड़ी जिसने हर किसी को बैकफुट पर ला दिया। हम भी अछूते नहीं थे, हम सब घरों में कैद हो गए। तब समूह प्रशासक, जिसे हम एडमिन कहते हैं, के मन में एक विचार आया, क्यों ना ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। दृष्टिबाधित घर पर वैसे ही बहुत हद तक उपेक्षित होता है, ऐसे में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विचार बुरा नहीं था और बहुत सफल भी रहे। उस वक्त हमने विद्यालय स्तर पर आयोजन किया और उस वक्त हम सफल रहे। अब जब प्रतियोगिता सफल रही तो हमारा हौसला कुछ और बढ़ा और हमने जून 2021 में राष्ट्रीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता करवाने का निश्चय किया और उसकी सफलता आप इस बात से आंक सकते हैं कि उस वक्त कोविड का टाइम था और हमारे पास 250 से अधिक प्रतिभागी थे। ये बहुत बड़ी संख्या न सही मगर दृष्टिबाधित जगत के हिसाब से छोटी भी नहीं। और उसी हौसले को बरकरार रखते हुए हमने इस बार अखिल भारतीय दृष्टिबाधित भाषण प्रतियोगिता के 3रे सीजन का आयोजन किया और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि इस प्रतियोगिता में हमें लगभग 130 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। क्यों इतने कम आवेदन प्राप्त होने की जो वजह है वो स्पष्ट तौर पर यह थी कि अब कोविड नहीं है और सभी अपने अपने घरों में नहीं। ऐसे में अनेक लोगों को अनेक कार्य हैं, अनेक परीक्षाओं में जूझते हैं, तो इतने नहीं आ पाए, मगर फिर भी हम संतुष्ट हैं इस संख्या से। मैं धन्यवाद करता हूं समूह प्रशासकों का, आयोजन समिति का, जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया और अपना श्रमिक सहयोग दिया। आर्थिक सहयोग तो कोई भी दे सकता है पर श्रमिक सहयोग हर कोई नहीं दे सकता। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आयोजन मंडल और समूह प्रशासकों को और साथ ही जैसा मैंने शुरू में ही कहा आदरणीय माता स्वरूपा सुशीला मैडम को, उनके आशीर्वाद से हम ये कर पाए और हमारे गुरु श्रीमान नरेश कुमार जी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके आशीर्वाद से हम ये कर पाए और हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ष एक प्रतियोगिता ऐसी ऑनलाइन आयोजित की जा सके ताकि दृष्टिबाधितों को इस तकनीक से जोड़ा जा सके, वर्चुअलिटी से जोड़ा जा सके, ताकि हम सदैव दृष्टिबाधितों के लिए कुछ न कुछ करते रहें। एक बार पुनः आप सभी इस कार्यक्रम में आए, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और
प्रतिभागियों से मैं एक निवेदन करता हूं जाते जाते कि अपने श्रेष्ठ हर कोई नहीं होता, या फिर प्रतियोगिता जब होती है तो विजेता हर कोई नहीं होता। बड़ी बात है भाग लेना, आप सबने भाग लिया, इसके लिए मैं आप सभी को अप्रिशिएट करता हूं और साथ ही ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी को इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। आप सभी को निराशा कभी ना हुई है और आगे कभी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर आपको निराशा नहीं होगी कि यार छोड़, श्रम समय भी वेस्ट हुआ और सीखने को भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार पुनः आप सभी ने मुझे इतने धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महिपाल, आपने इतने सुलझे हुए शब्दों में, सधे हुए शब्दों में प्रतियोगिता के बारे में और इस समूह के बारे में बताया। उम्मीद करूंगी कि सभी को आपका भाषण सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, प्रतियोगिता निर्णायकों के बिना अधूरी है, हम सभी जानते हैं। इस प्रतियोगिता में 3 निर्णायकों ने निर्णय करने का फैसला लिया और इस प्रतियोगिता का निर्णय कर भी दिया है। हाँ, हम सभी की धड़कनें भी अभी बढ़ रही हैं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। समझ में नहीं आ रहा है ना, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन हमें धैर्य तो बना के रखना पड़ेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी आदरणीय दिनेश जी सोनी सर से। सर, आप इस प्रतियोगिता के निर्णायक हैं। मैं निवेदन करूंगी आप हम सभी को अपना उद्बोधन देते हुए इस प्रतियोगिता में आपने निर्णय किया, आप बताइए आपको कैसा लगा, इस प्रतियोगिता का क्या अनुभव रहा, ये अनुभव आप हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि निर्णय करना बहुत कठिन काम है सर। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी आप अपना उद्बोधन देते हुए प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। सभी निर्णायक मंडल के लिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई तो मैं बोल देती हूँ। बिना याद किए ही याद आ जाते हैं, बिना याद किए ही याद आ जाते हैं, जुबां पर मोहब्बत भरे अल्फाज आ जाते हैं। अपने भीतर के दरवाजे को सजाकर देखो, अपने भीतर के दरवाजे को सजाकर देखो, दिल के मेहमान अपने आप आ जाते हैं, दिल के मेहमान अपने आप आ जाते हैं। सर प्लीज। सर अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? सर हेलो? आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करिए। एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच के सभी सदस्यों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान गोकुल जी पारिक साहब, विशिष्ट अतिथि हम सबके गुरुजी जैन साहब और अध्यक्षता कर रही माता स्वरूपा सुशीला मैडम, जिनके बिना इस की परिकल्पना भी संभव नहीं है। सबसे पहले तो मैं समिति के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे निर्णायक के रूप में चुना और मुझे इस प्रतियोगिता का निर्णय करने का सुअवसर प्रदान किया। ये बात मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मैंने इसी विद्यालय से 1996 में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय तक यह विद्यालय 8वीं कक्षा तक ही था और लगभग 150 विद्यार्थी उस समय अध्ययनरत थे। सुशीला मैडम ने जो पौधा लगाया उसको वट वृक्ष बनते हुए देर न लगी और आज इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी इतने सक्षम हैं कि वे दूसरे अपने साथियों को भी
सशक्त होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस मंच ने पिछली 2 प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की और मुझे प्रथम प्रतियोगिता में भी निर्णय करने का अवसर मिला। जहां तक इस प्रतियोगिता की बात है, सीनियर और जूनियर 2 ग्रुप रखे गए थे और दोनों समूहों का जो विषय था वो अत्यंत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण रहा। विद्यार्थियों की जहां तक बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीनियर वर्ग में विद्यार्थियों ने जो भाग लिया, विद्यार्थियों ने अपने विषय वस्तु को अच्छे से रखा पटल के समक्ष और अपना जो विषय था कि वर्तमान समाज में दृष्टिहीनों के हास्यास्पद स्थिति क्यों है, उसको अपने अपनी समझ के अनुसार प्रस्तुत किया। कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ विद्यार्थियों को शायद विषय वस्तु को और अच्छे से समझना चाहिए था। भाषा शैली की बात जरूर करूंगा क्योंकि मैं खुद अभी गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में हिंदी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। तो भाषा का विद्यार्थी होने के नाते ये मैं कहना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग किया, लेकिन क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते समय यदि वे विषय वस्तु को ध्यान में रखते तो उनका जो प्रेजेंटेशन है वो और भी अधिक इफेक्टिव होता। बहरहाल सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने अपने विषय को प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं रखी और अपनी सूझबूझ को प्रदर्शित करते हुए इस विषय को हम सबके समक्ष रखा। और कुछ एंट्रीज तो ऐसी थी जिनको सुनकर हमें लगा कि हमारे विद्यार्थी कितने चीजों को कितने सही से समझते हैं। कुछ विद्यार्थियों को अपना वक्तव्य और अधिक सुधारने की आवश्यकता है। अब मैं जूनियर वर्ग की बात करूंगा। जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि प्रविष्टियां थोड़ी कम थी, लेकिन जो भी विद्यार्थी थे उनका उत्साह देखते ही बना और उन्होंने ब्रेल लिपि के आधुनिकीकरण पर अपने विचार प्रकट किए। ब्रेल लिपि के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों ये आधुनिकीकरण होना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स है, इसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विद्यार्थियों ने काफी कुछ कहा। मुझे प्रतियोगिता के विषय में कहा गया है, तो विद्यार्थियों ने इस विषय को बहुत अच्छे से हमारे सबके समक्ष रखा। कुछ विद्यार्थियों की भाषा शैली बहुत अच्छी थी और कुछ विद्यार्थी अपने विषय वस्तु को रखने में थोड़ा सा और अधिक परिश्रम करें तो आप पटल के समक्ष अपनी बात अगली बार अच्छे से रख पाएंगे। ये जो मंच है ये हमें अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है और जब तक हम अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य से युक्त नहीं होंगे तब तक हम समाज में अपना प्रतिनिधित्व या समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मंच अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। हमारी पाठशाला है ये, और मैं ये चाहूंगा कि अगली बार जब भी प्रतियोगिता हो तब आप दुगने उत्साह के साथ भाग लें और इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। बहरहाल आप सबने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण है। जो सीखता है वही जीतता है। प्रथम आने वाला व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण है उतना अंतिम आने वाला भी महत्वपूर्ण है। कहा भी तो है कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में। तो आप लोग सब घुड़दौड़ के खिलाड़ी हैं, आपका प्रयास प्रशंसनीय है, तो आपको जरूर अपनी मंजिल मिलेगी। कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी, यूं भटकते भटकते ही सही। गाफिल तो वो हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग अपने घर से निकल चुके हैं, अपना प्रयास जारी रखें और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पर पाएंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने सभी पार्टिसिपेंट्स को आशीर्वचन दिए, प्रतियोगिता के बारे में बताया और सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगी हमारी समिति के मेंबर भाई नवनीत सुथार से कि आप लुई ब्रेल साहब के जीवन का परिचय देते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करें। नवनीत भैया अनम्यूट करिए प्लीज। फिर शायरी बोलिए सर अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके। एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच द्वारा आयोजित ये तीसरी राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय पवार सर के चरणों में। मैं उनका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं कि इतने अनमोल समय में से समय निकालकर वे हमारे बीच में आए। इसके अतिरिक्त बाकी सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आगे लुई ब्रेल साहब जिन्होंने कि दृष्टिहीनों के जीवन को संवारने में जो योगदान दिया, आज ये प्रतियोगिता उन्हीं को समर्पित है। तो मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देना चाहूंगा। वैसे तो सभी जानते हैं, किंतु फिर भी यह प्रोग्राम उन्हीं को समर्पित है, तो मैं अपना परिचय आप सभी के बीच, मतलब उनका परिचय आप सभी के बीच रख रहा हूं। लुई ब्रेल साहब का जन्म 4 जनवरी सन 1809 को फ्रांस देश के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुवरे नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता साइमन रेने ब्रेल जो कि एक जो है कारीगर थे और वे घोड़े की लगाम वगैरह अन्य जो चमड़े के सामान बनाने का काम करते थे। लुई भी प्राय वहां खेलने के लिए जाया करते थे। अचानक एक दिन वे खेलते खेलते हाथ में चाकू ले लेते हैं और वो उस चमड़े को काटने लगते हैं। वो चमड़ा इतना सख्त होता है कि लुई के हाथ से वो चाकू फिसल जाता है और उनकी आंख में जा लगता है और उनकी आंखों से उनकी एक आंख से खून की धारा बह निकलती है और धीरे धीरे उनकी उस आंख की रोशनी चली जाती है। उसके साल भर के भीतर ही उनकी दूसरी आंख भी उस रोग की चपेट में आ जाती है, क्योंकि जब उनकी आंख से खून निकलता था तो लुई उसी हाथ से दूसरी आंख को भी मसलते रहते थे और उसके संक्रमण की वजह से उनकी दूसरी आंख भी चली जाती है और इस तरह से लुई पूरी तरह से दृष्टिहीन हो जाते हैं। माता पिता पर संकट का पहाड़ टूट पड़ता है, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय में उनका संपर्क वैलेंटाइन होए नाम के व्यक्ति से होता है, जो कि नेपोलियन के सेना में ऐसी ब्रेल लिपि विकसित करने में कामयाब हुए थे जो गुप्तचर सेना के होते थे, वे उन संदेश को पढ़ते थे। उसके लिए ही वो लिपि डिजाइन की गई थी। धीरे धीरे लुई
भी उस लिपि से शिक्षा पाने लगे, किंतु जब उन्हें ये लगा कि यह लिपि प्रत्येक दृष्टिबाधित के लिए या दृष्टिहीन के लिए पढ़ पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में 1825 में 6 बिंदुओं की लिपि का आविष्कार किया। उसके बाद वे इसे मान्यता प्राप्त करवाने के लिए, मान्यता दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और आखिर संघर्ष करते करते 1853 में मात्र 41 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह त्याग दी और उसके पश्चात 100 साल बाद उनकी इस लिपि को मान्यता मिली और आज उन्हीं की बदौलत हम इस लिपि के माध्यम से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आज यह दिन हम सभी के लिए हर्ष का दिन है, क्योंकि हम आज इसी लुई ब्रेल साहब की वजह से इस प्रतियोगिता का आयोजन कर पा रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी कविता दयाल सर आपके समक्ष, आपके चरणों में, मतलब आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, बाकी सभी अतिथियों के सामने भी, किंतु आप एक कवि भी हैं, लिखते भी हैं, तो मैं एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप जरूर इसे गौर फरमाइएगा। पढ़ लिख कर आत्मसम्मान पढ़ लिख कर जिससे आत्मसम्मान आज हमने जो पाया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है। 6 बिंदुओं की लिपि रचकर जो जग में नाम कमाया है, दृष्टिहीनों का सहारा बन जो सच्चा फर्ज आपने निभाया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है। मिलजुल कर धूमधाम से हमने ब्रेल दिवस मनाया है, पर अफसोस है इस बात का उस पर संकट का साया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है। इस कविता के द्वारा मैंने जन जन को संदेश पहुंचाया है, रक्षा करो इस ब्रेल लिपि की खातिर जिसने प्राण गंवाया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है, और किसी की नहीं लुई महान, यह ब्रेल तेरी ही माया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी आदरणीय लुई ब्रेल साहब के जीवन का परिचय देते हुए अपनी यह कविता सुनाई। अगेन थैंक यू सो मच। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गोकुल प्रसाद जी पारिक सर से। सर, आप अपने उद्बोधन द्वारा हम सभी बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें एवं इस प्रोग्राम के बारे में संक्षिप्त में 2 शब्द कहें। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सुशीला मैडम जी और अन्य अतिथिगण और आयोजकगण और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत खुशी का अवसर है कि आज आपका ये जो कार्यक्रम था ये संपन्न हो रहा है। एंड्स वेल ऑल्स वेल, ये अच्छे से हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा कार्यक्रम अच्छे से हो गया। इस अवसर पर मुझे जो अवसर मिला है आपसे बात करने का, उसका लाभ उठाते हुए सबसे पहले मैं हमारे जो लुई ब्रेल साहब हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि लुई ब्रेल साहब ने जो काम किया, जो महान उपलब्धि उनकी है, उसने ये तो ठीक है कि हमें नजर नहीं दी, लेकिन हमें नजरिया बनाने का अवसर दिया।
आज हम अपना नजरिया बना सकते हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि ब्रेल संकट में है। बिल्कुल ऐसा होता है कि समय के साथ साथ नई नई चीजें आ जाती हैं, नए नए रिसोर्सेज आ जाते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कभी कि क्या टरबाइन के युग में पहिए का महत्व कम हो जाएगा? इसलिए कभी भी ब्रेल का महत्व कम होने की तो कोई ऐसी बात है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से ये कहूंगा जरूर कि जिन लोगों ने ब्रेल नहीं सीखी या जो ब्रेल में ज्यादा स्लो हैं, वो लोग ट्राई करें, कोशिश करें और ब्रेल अच्छे से सीखें और ब्रेल के विकास में अपना योगदान अगर दे सकते हैं तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिन प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं। लेकिन जिन लोगों ने पुरस्कार नहीं जीते और भाग लिया है, यानी जो पार्टिसिपेंट्स अन्य हैं, वे सभी भी समान रूप से बधाई के पात्र हैं और उनके लिए बधाई के साथ में शुभकामनाएं भी हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार अवश्य उनको सफलता मिलेगी। कोशिश करते रहें, अवश्य सफलता मिलेगी उन्हें। इस बार भी उन्होंने बहुत प्रयास किया है, ऐसा उनके प्रयास की सराहना की जानी चाहिए और सभी लोगों को, उनके साथियों को, उनके वरिष्ठ जनों को, सबको उनको शुभकामनाओं के साथ में सहयोग भी देना चाहिए। और अपना इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आप लोगों से बात करने का ये अवसर प्रदान किया और मैं आप सबका आभारी हूं। ऐसे मुझे बहुत पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है, लेकिन कल अचानक इनका फोन आया था और मुझे इन्होंने ये अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपने ये प्रोग्राम सफल बनाया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। सुशीला जी के तो कार्यों की सराहना मैं बहुत दिनों से सुनता रहा हूं। उन्होंने बहुत अच्छा किया है और अच्छी बात यह है कि उनका जो प्रयास है उससे जो पौधा लगा वो वट वृक्ष ही नहीं बल्कि एक पूरा पार्क बन गया, उद्यान बन गया है। और ये कामना करता हूं कि ये फले फूले, आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए मुझे 2 लाइनें याद आ गई। सबकी सोच को आकार दिया है, आपने हम पर उपकार किया है। सबकी सोच को आकार दिया है, आपने हम पर उपकार किया है। धन्यवाद करती हूँ आपके शब्दों के लिए, धन्यवाद करती हूँ आपके शब्दों के लिए। आपने आज के कार्यक्रम को साकार किया है, आपने आज के कार्यक्रम को साकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगेन मुख्य अतिथि सर को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगी हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दयाल सिंह जी पवार सर से। सर आप हम सभी बच्चों को उद्बोधन देते हुए आशीर्वचन प्रदान करें। सर के आने से पूर्व कहना चाहूंगी, अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर यह मंच रोशन हुआ सर, आपकी उपस्थिति पाकर यह मंच रोशन हुआ सर। अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को उपकृत कर दीजिए।
सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ऐ लुई तू ब्रेल के हर बिंदु में, हर बिंदु तेरी कीर्ति का आगार है। ऐ लुई हम हो नहीं सकते उऋण, निज वंदना तुमको सहस्रों बार है। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह के, ऐसा कहूं कि समापन समारोह के उद्घाटन के माननीय अध्यक्षा मातृ स्वरूपा श्रीमती सुशीला जी बोहरा, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में विराजमान गोकुल प्रसाद जी पारिक, नरेश कुमार जैन जी, इस प्रतियोगिता के नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यगण, हमारे इस एनवीएस पूर्व छात्र पूर्व विद्यार्थी मंच के माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं आप सभी समुपस्थित प्रतियोगी बंधुओं एवं अन्य सभी बंधु भगिनी, सबसे पहले मैं अपने आनंद, अपने भाग्य की सराहना करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। इसलिए क्योंकि इस अवसर पर अपने भाग्य की सराहना मैं कर रहा हूं आप सबके बीच में इस रूप में उपस्थित होने के लिए, तो मैं आयोजकों के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है। ये एक अत्यंत आनंद का विषय है कि कोरोना काल की अनेकानेक बुराइयों में से एक विशेष प्रकार की विशेषता का लाभ लेते हुए, गुण का लाभ लेते हुए, क्योंकि कोरोना काल की अनेकानेक बुराइयां भले ही हों, किंतु ऐसा हमारे जब चिंतन, हमारा जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें जगत अनेक अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण है, उसी प्रकार से अनेक बुराइयां होते हुए भी एक महत्वपूर्ण देन यानी कोरोना काल की आभासीय माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रमों का जो विस्तार है, वो उस विस्तार के लिए ये कोरोना काल सदैव स्मरण रहेगा। तो आप सब जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, उन सब के विषय में मुझे एक बात अवश्य कहनी है कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में जेपीएम स्कूल, NIEPVD के छात्र तथा अन्य अनेकानेक छात्रों में जो पूर्व छात्रों का एक प्रकार से संगठन खड़ा होना, ये निश्चित रूप से दृष्टिबाधित बंधुओं और सभी अपने जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जागरण की घड़ी है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने स्वयं देखा है कि मैं क्योंकि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो उस समय जब कोरोना काल में उनके सामने कुछ अपने बंधु जो जिनका रोजगार नहीं था, मैं अनुभव कर रहा था हमारे बंधु लोग उनकी कितनी सहायता कर रहे थे इसी प्रकार के मंचों के माध्यम से। इसलिए ये मंच निश्चित रूप से वरदान है और इसी बात को आपने उपयुक्त, मेरे इस जो निष्कर्ष है उसको आपने उपयुक्त सिद्ध किया है। ये तो राजस्थान की धरती ही कुछ और है। राजस्थान की धरती की चर्चा मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि वस्तुतः राजस्थान की धरती अपने ऐतिहासिक कारणों से प्रसिद्ध रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वीरता, शौर्य, पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रही है, परंतु वही शौर्य, वही पराक्रम, वही वीरता, वही इस प्रकार के जो गतिविधियां हैं उनमें भी वही शौर्य, उसी शौर्य का प्रकटीकरण होते हुए मैं देखते हुए आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं जिस संगठन से आता हूँ, सक्षम करके संगठन है, समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, ये एक अखिल भारतीय संगठन है और राजस्थान में भी इसका जो क्षेत्र विस्तार है बहुत है और यहाँ के लोग कुछ अलग प्रकार का काम करते हैं उस संगठन में। कभी जब लोग घरों में अपने अन्य बंधुओं की सहायता कर रहे थे कोरोना काल में, उस समय वो उन बंधुओं की सहायता तो कर ही रहे थे, वहां पर हमारे जो यहाँ के संगठन मंत्री हैं कमल जी, वो अपने संगठन के माध्यम से पशु पक्षियों को भी सहायता पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ये राजस्थान की भूमि का वैशिष्ट्य है और उसी को आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से सरस्वती वंदना से लेकर एक सुंदर कविता के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से और इसी प्रकार से माननीय मुख्य अतिथि जी का ऐसा भाषण, ये सब आप लोगों के लिए एक अनमोल संपत्ति ही है। और आपने जो कार्यक्रम ऐसा प्रतियोगिता का आयोजन किया, निश्चित रूप से उसके विषय
केवल प्रतियोगिता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपने ब्रेल की प्रासंगिकता, उपयोगिता को लेकर और अन्य प्रकार का जो प्रासंगिक विषय रखा है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रेल के विषय में मेरी धारणा यही है कि टेक्नोलॉजी का वैशिष्ट्य यही है कि टेक्नोलॉजी ब्रेल को हमारे सामने और अच्छी तरह से उपस्थित करके रखे, तभी उसका वैशिष्ट्य है। और ऑर्बिट और रीडमी आदि जो नए साधन प्रकट हो रहे हैं वो निश्चित रूप से ब्रेल के उसी स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं जो मेरे मन की कल्पना थी। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए अत्यंत आनंद का विषय है। मुझे आशा और नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रतियोगियों ने भी इस प्रकार के जो विषय सामग्री है यहाँ प्रस्तुत की होगी, जैसा कि हमारे निर्णायक मंडल के एक माननीय सदस्य ने यहाँ पर इस विषय को रखा है, प्रतियोगिता के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो राजस्थान का जो ओज और तेज प्रकट हुआ है, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं एकेडमिक गतिविधियों के लिए तो हम लोग बाध्य ही थे कि कोरोना काल में हम लोगों ने मीट और जूम के माध्यम से कक्षाएं ली हैं। उसके साथ साथ अनेक अन्य कक्षाएं भी हमने आयोजित की, परंतु इसी श्रृंखला में मैं ध्यान करता हूँ SGS सिसोदिया जी, शायद इसी धरती से उनका संबंध है, तो उन्होंने अपनी पहली भाषण प्रतियोगिता इसी प्रकार का आयोजन उसमें किया था और उसमें भी राजस्थान से भी हमारे निर्णायक बंधु भी विराजमान थे। मैं भी उसका एक सदस्य था, ऐसा गौरव मुझे प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से आपने भाषण भी आयोजित किया। महामानव लुई की जयंती को लेकर आपने जो इस प्रकार की परिकल्पना की है, निश्चित रूप से मैं उस आपकी उस परिकल्पना को साकार होते हुए देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। जनवरी का महीना, मैं पता नहीं कितना अभी लंबा बोल गया हूँ, परंतु मैं अपने विषय को संक्षिप्त करने का प्रयत्न करूंगा पूरी तरह से। ऐसे तो हम लोगों को बोलने की, क्योंकि 1-1 घंटे बोलने की आदत रही है, परंतु वैसा मैं आपके साथ व्यवहार नहीं करने वाला हूँ। तो ये जो जनवरी का महीना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आप आज महामानव लुई की आज पुण्यतिथि है। इसके 6 दिन बाद हमारे महामानव जिन्होंने भारतीय धर्म ध्वजा को विश्व मंच पर के पटल पर रखा, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म दिन है। और स्वामी विवेकानंद और लुई ब्रेल में एक ऐसी विशेष प्रकार की समानता है। ये फ्रांस देश में लुई ब्रेल का जन्म हुआ, जैसा कि आपने बताया, परंतु हमारे यहाँ की हमारा भारतवर्ष का ऐसा संकल्प है, आनो भद्रा क्रतुवो यन्तु विश्वतः, विश्व के समस्त ज्ञान राशि को हम स्वीकार करते हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पर। इसलिए महामानव लुई हम सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है। तो ऐसा लुई ब्रेल और उनमें जो विशेष प्रकार की समता है, लुई ब्रेल ने 52 वर्ष की अवस्था में ही संसार को जो कुछ देना था वो देकर चले गए। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भी 39 वर्ष की अल्पावधि में ही विश्व गगन पर भारतीय धर्म की ध्वजा फहराई और जो कुछ करना था वो करके चले गए। यानी जो कार्य एक व्यक्ति अपने 7-8 जन्मों में भी पूर्ण नहीं कर पाता है, वो अपने एक जन्म में पूर्ण करके ये महामानव इस धराधाम से प्रस्थान कर गए और वो दीप स्तंभ हमारे सामने रख दिया, जिससे हम सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे। निश्चित रूप से ऐसा ये अवसर आपने मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का ऐसा अवसर दिया है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, ठंड भी है, आप सब में से बहुत से लोग इस बात का अनुभव कर रहे होंगे, किंतु राजस्थान की भूमि का तो फिर मैं वैशिष्ट्य वर्णन करता हूँ। मैं राजस्थान की भूमि का वैशिष्ट्य वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं राजस्थान से इस तरह से संबंध हूँ, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, परंतु राजस्थान में मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सक्षम में जो मुझे प्रवास करने के अवसर मिले, मैंने राजस्थान में बहुत प्रवास किया है। कभी सम्मेलनों की दृष्टि से भी प्रवास किया और सक्षम में जो सेवा कार्य हैं उनकी दृष्टि से भी मुझे राजस्थान में प्रवास करने का ही बहुत अधिक अवसर मिला। यानी राजस्थान एक सक्रिय भूमि है, उसने इस बात को प्रमाणित किया है। निश्चित रूप से आप सभी बंधु भगिनी, NVS के पूर्व छात्र विद्यार्थी, ऐसे आप सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और ऐसे प्रतियोगी जो सफल हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि विफल तो कोई नहीं हुआ। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की 2 ही प्रतिज्ञाएं हैं, न मैं दीनता दिखाऊंगा न पलायन करूंगा। आप सबने मंच पर जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तो एक संख्या तय होगी कि हमको 6 या 5 या 3 को पुरस्कृत करना है, किंतु आप सब पुरस्कृत हुए। पुरस्कृत शब्द संस्कृत में पुरः शब्द का मतलब है आगे, यानी आगे करना, और आपको आगे किया नहीं, आप स्वयं आगे हुए हैं, आप पुरोहित हैं और भारतीय समाज के आप पुरोहित सिद्ध हों। मैं ऐसी आशा करता हूं इस विद्यार्थी मंच के माध्यम से
पूर्व विद्यार्थी मंच के से मैं ऐसी आशा और अपेक्षा रखता हूं कि ये बात तो सही है कि हम प्रत्येक ये हमसे अपेक्षा नहीं हो सकती कि एक दीपक पूरे दुनिया में प्रकाश करे, किंतु जहां पर हम रहते हैं वहीं अगर हम प्रकाशित कर दें, उसी के मार्ग को हम प्रकाशित कर दें, तो वही एक बहुत विशेष बात होती है। आप लोग वही सब कार्य कर रहे हैं। आपका नाम निश्चित रूप से भविष्य में भी भारत के विभिन्न भागों से सुनने का अवसर हमको प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना करते हुए, आप सब प्रतियोगियों की सफलता और मंगल की कामना करते हुए, प्रतियोगिता के आयोजकों की भी मंगल की कामना करते हुए, और आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबके शुभ भविष्य और मंगल की कामना करते हुए, आप सबके माध्यम से भारत माता अपने वैभव को पुनः प्राप्त करे, इसी आशा और मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु संस्कृति। नमस्कार। उद्बोधन की इसी कड़ी में मैं मुख्य अतिथि सर और विशिष्ट अतिथि सर की अनुमति से मैं आग्रह करूंगी भाई महिपाल सिंह राठौड़ से कि आप सर को स्मृति भेंट प्रदान करें। इसके पश्चात मेरा आग्रह रहेगा हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक आदरणीय शिवशंकर जी कपूर सर से कि आप सभी बच्चों को टिप्स दें व यह बताएं कि इस प्रतियोगिता में आपको क्या क्या कमियां नजर आई, ताकि जिन पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है वे आगे से और अच्छा परफॉर्म कर पाए। और साथ ही साथ मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि यह स्मृति स्वरूप स्मृति चिन्ह आप सभी को आपके एड्रेस पर हम पोस्ट करेंगे। सर अनम्यूट करिए। अच्छा, मैं अगर अनुमति हो तो बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ, श्रद्धेय उपस्थित इस आवासीय माध्यम से जुड़े हुए सभी अतिथि गणों का, गणमान्य साथियों का, प्रतिभागियों का, श्रोताओं का, मैं इस लुई ब्रेल जयंती की पुण्यतिथि पर आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। मैं शिवशंकर कपूर जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़ा हूं। थोड़ा विलंब से जुड़ पाया हूं क्योंकि मैं आज एक कार्यक्रम में भी था और एक प्रोटोकॉल ड्यूटी में भी था। तो मैंने 4 तारीख जो 2 तारीख को कार्यक्रम हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2 या 3 को, तब भी मैं शामिल था और आज भी शामिल हूँ। और जो ये ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भाषण प्रतियोगिता कराई गई, जो कि बहुत ही सफल रही मेरी दृष्टि से। बहुत सारे प्रतिभागियों ने सहभाग किया, लगभग 100 एंट्रीज आई थी। खैर हमारे तक कम पहुंची, इसके अलावा जूनियर ग्रुप के अलग थी,
तो दोनों ही ग्रुपों में लगभग 150 प्रतिभागियों ने, अगर मुझे जहां तक याद है, तो रजिस्टर्ड किया था अपने आप को। तो ये एक बड़ा प्रयास है। प्रतियोगिता भी बड़ी थी, प्राइज भी बड़े थे। तो एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच के तरफ से जो ये आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे बेरोजगार दृष्टिबाधितों और विद्यार्थी वर्ग को अवसर दिया जाता है, ये मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। इसको इस अंदाज में भी देखा जाए कि हम किसी न किसी तरह सहायता कर रहे हैं, लेकिन उनकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए। तो इससे अच्छा प्रयास क्या होगा कि लोगों की हम योग्यता और क्षमता को इस माध्यम से जाने। लेकिन अब समय है कि इस प्रतियोगिता का बड़ा प्राइज है, बड़े प्रयास है, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं संख्या में। तो अब अगले वर्षों में इसको और अलग मूर्त रूप दिया जाए और अलग रास्तों से और नए तरीकों से नवाचार के साथ प्रतियोगिता को आयोजित किया जाए, जिससे ये प्रतियोगिता जो है और सफल हो सके। जहां तक मुझे अवसर मिला प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में, इसके लिए मैं पूरी टीम, महिपाल जी, शिल्पा जी, रूपचंद जी और तमाम साथियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं और 2-3 बातें कहता हूं। बहुत प्रभावित दोनों ही ग्रुपों में से, खासकर सीनियर ग्रुप्स ने मुझे नहीं किया। अगर दृष्टिबाधितों की हास्यास्पद स्थिति के बारे में था, तो उसके क्या कारण हैं? आप में से ज्यादातर प्रतिभागियों ने समाज को जिम्मेदार ठहराया, सरकार को जिम्मेदार ठहराया। क्या विद इन कम्युनिटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये हास्यास्पद स्थिति है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं? मुझे लगता है समाज को सुधारने के पहले हमें खुद सुधरना होगा, और समाज में परिवर्तन तब आता है जब हम खुद में परिवर्तन लाते हैं। तो एक मेरा ये कहना था कि विषय की जो गंभीरता होनी चाहिए, विषय की जो प्रासंगिकता होनी चाहिए, जो विषय वस्तु थी, उससे बहुत लोग भटके हैं या बहुत लोगों ने उस विषय को नहीं छुआ है। हाशिए पर ज्यादा जोर दिया है और कानून और सरकार और समाज को जिम्मेदार ज्यादा ठहराया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्या परिस्थितियां हैं, इसके लिए कौन से ऐसे कारण हैं? और वर्तमान में जबकि समाज और सरकार के प्रयास है, फिर भी हमारी स्थितियां सोचनीय है, विचारणीय है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा विषय जो ब्रेल का आधुनिकीकरण पर था, आधारित था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी विषय रखा गया था। मैं इसके लिए भी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। विषय बहुत ही प्रासंगिक था और वर्तमान परिदृश्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस विषय की अगर गंभीरता को देखें तो ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जिनको छुआ जा सकता था। चूंकि प्रतिभागियों ने फिर भी सीनियर से ज्यादा अच्छा प्रयास किया। बेशक एंट्री कम थी, लेकिन प्रयास अच्छा था और बड़ा होश और जोश के साथ बोले। बल्कि सीनियर ग्रुप में जो एक प्रतियोगिता का माहौल होना चाहिए, वो इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था। नहीं था ये नहीं कहूंगा, लेकिन कम था। तो उम्मीद है कि ये आगे और सुधार होगा। आप लोग और प्रयास करेंगे और अच्छे से इस प्रतियोगिता को करेंगे। पूरी टीम को, जो प्रतिभागी विजयी हुए हैं, उन्हें धन्यवाद। चूंकि हमारी एक सीमा थी, हमारी एक मर्यादा होती है कि हमें निर्णय देते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए हम सभी को प्राइज बेशक नहीं दें, लेकिन हमने एक जो नियम रखा था कि आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे करना है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। तो आप लोगों ने जो प्रयास किया, प्रतिभागियों ने जो प्रयास किया, उसकी मैं सराहना करता हूं और प्रयास रहेगा। टेक्निकल एरर की वजह से शायद सर अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी, आप सभी को ले चलूंगी संगीत की दुनिया में।
जहां मैं निवेदन करूंगी टेक्निकल टीम से, टेक्निकली महिपाल सिंह राठौर, आप पंकज भैया की प्री रिकॉर्डेड प्रस्तुति हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। क्योंकि चंदन दास जी की गजलें बहुत सुनता हूँ, गाता हूँ, और वो दर्द है उन गजलों में। 1 2 3 4। घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है, नए घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है, यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है। नए घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है, भैया ऐसे मत बजाओ, ऐसे चलने दो। नए घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है, यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है। नए घड़े के पानी। अब देखिए हारमोनियम का कमाल देखिए, आप थोड़ा सा हारमोनियम बढ़ाओ। बीत गए हैं उसको अपने गांव गए, कितने भी युग बीत गए हैं उसको अपने गांव गए, कितने भी युग बीत गए हैं उसको अपने गांव गए, कितने भी बीत गए हैं उसको अपने गांव गए। आज भी मेरे कमरे से, आज भी मेरे कमरे से मेहंदी की खुशबू आती है, आज भी मेरे कमरे से हो, आज भी मेरे कमरे से मेहंदी की खुशबू आती है। यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है। नए घड़े के पानी से लोग जिसे पत्थर कहते हैं मैंने उसको फूल कहा, लोग जिसे पत्थर कहते हैं मैंने उसको फूल कहा, लोग जिसे पत्थर कहते हैं मैंने उसको फूल कहा, लोग जिसे पत्थर कहते हैं मैंने उसको फूल कहा। जिसने जैसा सोचा उसको वैसी खुशबू आती है, जिसने जैसा सोचा उसको वैसी खुशबू आती है। यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है। नए घड़े के पानी से, नए घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है, यूं लगता है जैसे मुझको तेरी खुशबू आती है। नए घड़े के पानी मैं दो ही सुनाता हूँ, एक सॉन्ग सुनाता हूँ थोड़ा सा।
आज कल देखिए पहले की औरतें कितने पहले दमड़ी, पहले क्या है, अठाना चाराना ऐसे चला करते थे, फिर उससे पहले दमड़ी चला करती थी, है ना। तो देखिए उस गीत में क्या चतुराई है। म्यूजिक में थोड़ी सी दिक्कत के चलते म्यूजिक को बीच में स्टॉप करना पड़ा। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगी हमारी संस्थान की अध्यक्षा माता स्वरूपा सुशीला मैम से, मैम आप हम सभी बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। मैडम के लिए मैं कहना चाहूंगी, बड़े बड़े खोजी हुए हैं दुनिया में, किसी ने देश खोजे, किसी ने दूरबीन से तारे। गैलीलियो, कोलंबस, वास्को डी गामा, मुझे नाम याद है सारे। चले गए आज, अगर होते तो मेरी माँ से हार जाते। एक ऐसा मंदिर बताओ जहां माँ ने मेरे लिए माथा नहीं टेका। लगा लो अपनी दूरबीनें और ढूंढ निकालो एक ऐसा धाम जिसकी ऊंचाई मेरी माँ की मन्नतों से ज्यादा हो। होंगे बड़े बड़े खोजी, बड़े बड़े 30 मार्खा, पर दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोरर का एक नाम मेरी माँ, मेरी माँ। हेलो हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है। मुझे बोलना है। जी मैम। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहना कुछ आता नहीं, पर आप लोगों के उत्साह को देखकर रह जाता नहीं। आप लोग जिस उत्साह से, जिस प्रेम से, जिस मनोबल से ये सब कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, आपने जो ये भाषण प्रतियोगिता की और उसमें 2 स्तर भी रखे, इससे छोटे बच्चों और बड़ों सबको अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका मिला। और इससे क्या होता है, इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। बच्चों में कई बार ब्लाइंड बच्चे अपने आप को अलग से कुछ समझते हैं, लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तब उनकी इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो जाता है। और उनकी एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। इसीलिए अपने साथियों को याद करते हुए और उनको ये मौका दिया कि वे अपनी योग्यताओं को और लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें तथा आपस में भी एक दूसरे को शेयर कर सकें। इस भाषण प्रतियोगिता में लुई ब्रेल के बारे में आप लोगों ने काफी अच्छी जानकारी दी। मुझे भी इसकी काफी जानकारी है, क्योंकि मुझे आप लोगों या जो अपने दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति बहुत प्रेम है। मेरा बेटा तो कभी कभी ये कहता है कि मम्मी ऐसा लगता है कि आप हमें नहीं, हमसे ज्यादा भी इन ब्लाइंड बच्चों को आप प्रेम देते हो, आप उनको अपना समझते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग भी मेरे को इतना ही सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, माँ की तरह मुझे मानते हैं, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि बच्चे कितने अच्छे हैं और आज कहाँ तक पहुंच गए। आज कोई प्रिंसिपल है, कोई सीनियर टीचर, कोई सेकंड ग्रेड टीचर, यानी कोई न कोई कुछ, कोई रेलवे में, कोई बैंकों में, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इतनी योग्यताएं प्रस्तुत कर रहे हैं
कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके, जैसे मेरे ही बच्चे ये सब बन रहे हैं। इसमें निर्णायकों ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई, और दूसरे जो महिपाल जी ने, शिल्पा ने, यानी इन लोगों ने भी खूब मेहनत करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, जिनके दिमाग में इस तरह का एक आया कि हमें ये करना चाहिए, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चों, ऐसे ही कुछ करते रहना, है ना। जिंदगी में काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, अरे कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, अरे यूं तो जिंदगी सबकी बीत ही जाएगी। कुछ ऐसा कर जाओ कि ब्रेल की तरह दुनिया में नाम प्रसिद्ध हो जाए, नाम प्रसिद्ध हो जाए। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, और कहीं कहीं से आपने सारा मैटर भी कलेक्ट किया, इसको करने की कोशिश भी की। हो सकता है कुछ बच्चे आगे नहीं बढ़े हो, ज्यादा अच्छा नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने साहस तो किया, और ठोकर खाते खाते ही तो आदमी आगे बढ़ता है। तो वह भी बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं उन सब बच्चों से ये कहती हूँ जिन्होंने भी इसमें भाग लिया है, कि आप अगली बार और भी अधिक मेहनत करके और इस तरह के कार्यक्रम में भाग जरूर लेना। और अभी जहाँ भी पढ़ रहे हो, अपने क्लास के स्तर पर, अपने स्कूल के स्तर पर भी अपने अध्यापकों को कह करके इस तरह की प्रतियोगिताएं रखने का प्रयास करना, जिससे कि तुम्हारी आदत बढ़ जाए, तुम्हारे में जो संकोचपना है वह संकोचपना खत्म हो जाए, और आप लोगों तक पहुंच सको। एक मुझे बड़ी प्रसन्नता यह हुई कि आपने कैसे, मतलब मोबाइल का उपयोग किस तरह से किया, यानी कितना अच्छा किया। और कंप्यूटर आप चला लेते हो, ब्रेल मिनी प्रेस भी आप चला लेते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए अपने आप को समझो कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी वही कर सकते हैं और कर रहे हैं जो कि एक साइटेड व्यक्ति या कोई लड़की साइटेड ऐसा काम करती है। मैं तो लड़कियों को और लड़कों को जब स्कूल में देखती हूँ, तो वो जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जैसे उनके परिवार वालों को, माँ बाप को होती, उतनी प्रसन्नता मुझे होती है कि देखो बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। जब आए थे तब ऐसे शर्माते हुए आए थे, इस तरह से लगता था उनको कि हमारे जीवन में अंधेरा है, लेकिन आज उनके जीवन में अंधेरा नहीं, आज उनके जीवन में प्रकाश है, और उस प्रकाश की ज्योति में वो लोग अपना व्यक्तित्व सुधार रहे हैं, व्यक्तित्व बना रहे हैं, और सबके सामने एग्जाम्पलर बन रहे हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिंदगी में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, है ना। मैंने कहा कि काम ऐसा करो कि क्या पता है पहचान बन जाए, और कदम ऐसे चलना कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी तुम्हारी और हमारी सबकी बीत जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा कर जाना जिससे कि दुनिया में प्रसिद्ध हो जाओ, दुनिया में नाम हो जाओ, और ब्रेल की तरह अपना कुछ ऐसा नया भी कुछ दिखाओ कि हम मोबाइल के क्षेत्र में, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में, हम इससे भी इस तरह की एक नई प्रैक्टिस भी ला सकते हैं। इसके लिए भी कुछ आप प्रयास कर सकते हो, करना चाहिए। हमारे स्कूल में एक नया तरह का टेक्निक भी आई है, किसी को कुछ सीखना हो तो जरूर आकर उससे सीख सकते हैं। अभी नया नया है वो, अभी कहीं भी दुनिया में इसका प्रचलन ज्यादा नहीं हुआ है, अपने पास कहीं विदेश से आया है। तो ये इस तरह से कुछ कुछ और करते रहो, जिससे कि तुम्हें लगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं शिल्पा को और महिपाल जी को और सरोज को और सबको जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, और उनसे यह निवेदन कर रही हूँ, आशा रखती हूँ कि भविष्य में भी वो इस तरह के कार्य करते रहेंगे, जिससे कि बच्चों को आगे आने का मौका मिले, और बच्चे अधिक पढ़ लिख सके, बच्चे कुछ और अधिक कर सकें, जिससे कि उनका भविष्य निखर सके। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे जब कहा गया कि आप इसमें भाग लेना, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मुझे अभी याद करते हैं, और मेरे को भी अभी अपने उसका एक अंग समझते हैं। मैं तो ये कहती हूँ पूर्व विद्यार्थी मंच में आप लोग हमको क्यों नहीं लेते, हम भी तो आप ही के लोग हैं, और हम तो चाहते थे कि ऐसा पूर्व विद्यार्थी मंच बने। हम स्कूल की तरफ से नहीं बना पाए तो आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात की। इसको और आगे बढ़ाना, सब बच्चों के को इसमें पार्टिसिपेट करना, और
अपने स्कूल लेवल पर भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अध्यापकों को अच्छा लगेगा और हम एक एग्जाम्पल बन जाएंगे कि हम स्कूल में भी इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम का मैं शरीक किया और मुझे इस सुख मिलने का। शिल्पा आवाज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी बच्चों को अप्रिशिएट किया। हम सब हेलो। हेलो जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की याद के तौर पर हम सभी आपको स्मृति भेंट देना चाहते हैं। इसे कृपया इसके लिए अनुमति प्रदान करें। वैसे मैं लेती नहीं हूँ, पर आप बच्चों के आग्रह को टाल नहीं सकती, इसलिए आपका जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और ये आपका प्यार है जिसकी वजह से आज हम ये सब कर पाए। तो बतौर याद ये आपके पास रहेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। और साथ ही मैं इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल श्रीमान शिवशंकर जी कपूर सर और अर्पित जैन सर, जो कि किसी कारण से आज कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, और दिनेश कुमार जी सोनी सर, इन सभी से ये निवेदन करता हूँ कि स्मृति चिन्ह के लिए अपनी अनुमति प्रदान करें। हमारी तरफ से मुझे मेरी संध्या करनी है। हेलो आप मुझे परमिशन दो, तो मुझे संध्या करनी है, इसीलिए मैं कर सकती। जी मैं जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत समय हमें दिया, हम बहुत आभारी हैं। और आपके संध्या का समय हो रहा है, तो हम पूरे पूर्व विद्यार्थी मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब ही को बहुत बेसब्री से इंतजार है, कार्यक्रम के शुरू से इंतजार है। मैं हमारी समिति के सदस्य, हमारे पूर्व विद्यार्थी मंच के एडमिन और आयोजक समिति के सक्रिय सदस्य, मैं भाई नवनीत सुथार जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने को अनम्यूट करें और जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं उन्हें शांत करें और आज बताएं कि किसने इस महासंग्राम में विजय हासिल की है। वे कौन कौन प्रतिभागी हैं जिन्हें जो पुरस्कार के भागीदार होंगे, और
बाकी सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा, आप निराश न हो। अभी जो है बहुत बहुत से ऐसे अवसर आएंगे जब आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। नवनीत जी सुथार अपने को अनम्यूट करें और प्राइजेस की घोषणा करें। जी नरपत जी। नवनीत जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। नरपत जी आप अनम्यूट ही हैं, पर आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे बेहद खेद है, टेक्निकल एरर की वजह से नवनीत जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये कठिन काम मुझे अपने हाथ में लेना होगा। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है इनामों की घोषणा करना, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इस दायित्व को जो है भली भांति निभा सकूं। बहुत मुश्किल हुआ निर्णायकों के लिए इस प्रतियोगिता का निर्णय देना, और बहुत मुश्किल हुआ ये तय करना कि किन लोगों को चुना जाए। तो अब हम जो है इन इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं और हम शुरू करते हैं इस प्रतियोगिता के। और सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी में मैं आपको बताऊं, हमने दोनों कैटेगरी में 5-5 पुरस्कार है। अब जूनियर कैटेगरी में 5वां पुरस्कार प्राप्त किया है सुमित कुमार झा दिल्ली से। जिस सूरमा ने धुरंधर ने प्राप्त किया है वे हैं ग्वालियर से सेन। और ये तो अभी शुरुआत है और आगे आगे देखिए होता है क्या। और जूनियर कैटेगरी में
कनिष्ठ वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, धड़कनें बढ़ी गई होंगी, उमेश चंद्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और अब बात करते हैं सेकंड प्राइज की। बहुत बड़ी बात है जब हम सेकंड प्राइज की बात करते हैं, तो सेकंड प्राइज प्राप्त किया है जोधपुर राजस्थान से लोकेंद्र सिंह ने। बहुत बधाई लोकेंद्र सिंह को। और जूनियर कैटेगरी में कनिष्ठ वर्ग में प्रथम पुरस्कार वो सूरमा जो सबसे ऊपर आया, वे हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मेरी आवाज आ रही है? अतुल यादव। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? अब क्योंकि हमारे साथ नवनीत जी जुड़ चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वरिष्ठ वर्ग का परिणाम स्वयं नवनीत जी से हम सुने। आइए नवनीत जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा क्योंकि ये जो टेक्निकल एरर आता है उसमें किसी का बस नहीं चलता। मैं जूनियर एवं सीनियर को वापस अनाउंस करूंगा। उससे पहले आप सभी के लिए न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में, अरे तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आप सभी प्रतिभागियों का मैं अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता के तीसरे सीजन में हार्दिक हार्दिक अभिवादन करता हूं। सभी सुनने वालों, हमारे अतिथियों एवं सभी श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि हमारा यह सीजन बेहद पॉजिटिव रहा और इस प्रतियोगिता में तकरीबन 125 के आसपास लोगों ने भाग लिया था। जब यह प्रतियोगिता आयोजित करने का हमने सोचा, तब तक लुई ब्रेल जयंती को केवल 15 या 20 दिन बचे थे। तब हम ये सोच रहे थे कि क्या करें, इस प्रतियोगिता को आयोजित करें या ना करें। उस दौरान हमारे जो पुराने प्रतिभागी थे वो भी हमें फोन करके कहने लगे कि क्या इस बार एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच प्रतियोगिता आयोजित नहीं कर रहा है क्या। तो हमारा जोश और दोगुना हुआ और हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, हमारे प्रतिभागी जब हमें याद कर रहे हैं तो ऐसे में हमें इस प्रतियोगिता का आयोजन कर लेना चाहिए। तो हमने यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की और आज ये रिजल्ट जो है वो आप सभी के सामने है। मैं रिजल्ट अनाउंस करता हूं। सबसे पहले हम लेंगे जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले हम लेंगे जूनियर वर्ग को। जूनियर में कंसोलेशन प्राइज में नवनीत जी एक मिनट। जूनियर का जो प्राइस है वो अनाउंस हो गया है। आप समय काफी ज्यादा हो गया है, तो मैं निवेदन करता हूँ आप सीनियर का अनाउंस करें। ठीक है, सीनियर वर्ग की हम बात करते हैं। कंसोलेशन प्राइज है, जो सेकंड प्राइज है वो है रूबी दुबे फ्रॉम सीहोर एमपी। नेक्स्ट सेकंड प्राइज है आसिफा बानो
कंसोलेशन में सेकंड प्राइज आसिफा बानो फ्रॉम सूरत गुजरात। अब हम बात करते हैं रियल प्राइज की। तो थर्ड प्राइज विकास यादव फ्रॉम जौनपुर उत्तर प्रदेश। सेकंड प्राइज प्रतीक्षा बाटी फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। फर्स्ट प्राइज, धड़कनें सबकी तेज हो रही होगी, कौन होगा? आप सभी ने स्पीच सबके एक दूसरे के सुने ही होंगे। हमारे जो निर्णायकों का यह निर्णय है, जो फर्स्ट प्राइज जाता है प्रेम सिंह राजपुरोहित फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों का कि आपने अपना जोश दिखाया और इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी ने अच्छे से अच्छी प्रस्तुतियां देने की कोशिश की। आगे भी हम आपसे यही अपेक्षा रखेंगे, यही अपेक्षा करेंगे कि जो भी प्रतियोगिता यह समूह यानी कि एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच समूह आयोजित करे, आप और अधिक जो है प्रतिभागी भाग लें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नवनीत जी। टेक्निकल एरर होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दुनिया भी जाने कि जो प्रथम आने वाले सूरमा हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्या बोला। वैसे तो आप सभी ने सुना है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना। तो आइए आपको सुनाते हैं उन सूरमाओं के, प्रथम आने वाले 2 सूरमाओं के भाषण, जिन्होंने अपनी तीखी धार जुबान से निर्णायकों को भी यह सोचने पर मजबूर किया कि इन्हें प्राइज देना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा मेरे साथ टेक्निकल टीम में शिल्पा से कि आप जो है अतुल यादव की प्रस्तुति को न्याय की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। टेक्निकल एरर की वजह से हम अतुल यादव की प्रस्तुति नहीं चला पाए। कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत है। तो फिर मैं एक बार फिर टेक्निकल टीम से निवेदन करता हूँ कि वे कम से कम प्रेम सिंह की तो प्रस्तुति चला। न्याय की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय निर्णायक मंडल, समस्त प्रतिभागी गण तथा प्रबुद्ध श्रोताओं,
मैं प्रेम सिंह राजपुरोहित जोधपुर राजस्थान से वरिष्ठ वर्ग के लिए सदन पटल द्वारा प्रस्तावित भाषण के विषय आधुनिक समाज में दृष्टिबाधितों की हास्यास्पद स्थिति क्यों है पर अपने विचार अभिव्यक्त करूंगा। महकती है दराएं स्पर्श से गगन छूने की चाह रखते हैं। महकती है दराएं स्पर्श से गगन छूने की चाह रखते हैं। प्रतिभा है गजब की, अदम्य साहस रखते हैं। माना हम दृष्टिहीन हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं। महोदय, विषय अत्यंत ही संवेदनशील है। दृष्टिबाधितों की हास्यास्पद स्थिति के लिए सबसे पहला जिम्मेदार मैं स्वयं दृष्टिबाधित समाज को मानता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है जो व्यक्ति या समाज अपने अधिकारों के लिए स्वयं नहीं लड़ता उसको दुनिया ने हमेशा हाशिए पर रखा है। हमारी हास्यास्पद स्थिति के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण ही हमारी दूसरों पर निर्भरता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोग ये दिखावा तो करते हैं कि वे दृष्टिबाधितों के प्रति कितना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु इसके इतर उन्हीं के बच्चे दृष्टिबाधितों का प्रयास उड़ाते मिल जाएंगे। कहने का मंतव्य यह है कि जिस प्रकार घर परिवार के सदस्य बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं, उसी प्रकार दिव्यांगों का सम्मान करना सिखाए तो कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति हंसी का पात्र नहीं बनेगा। महोदय, इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों में यह दावा तो किया जाता है कि हम बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किंतु इसके उलट जब धरातल पर देखते हैं तो कोई भी सामान्य बालक दृष्टिबाधित बालक का हाथ तक पकड़ना पसंद नहीं करते। मैं यह नहीं कहता कि यह स्थिति हर शिक्षण संस्थान की है, किंतु अधिकांश शिक्षण संस्थानों की यही स्थिति है, जो कि एक कटु सत्य है। यदि शिक्षण संस्थान बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में केवल लिखवाने के बजाय उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देते तो आज का परिदृश्य कुछ और ही होता। महोदय, आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, किंतु फिर भी दृष्टिबाधितों की हास्यास्पद स्थिति है, तो इसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी हमारे देश की केंद्र एवं राज्य सरकारें हैं। कागजों में तो यह दावा करते हैं कि हमने दिव्यांगों के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए, किंतु जब वास्तविक स्थिति देखते हैं तो स्थितियां उसके उलट नजर आती हैं। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दृष्टिबाधितों तक पहुंचता ही नहीं है। सरकारों ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में यह प्रावधान किया कि यदि कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्ति का परिहास उड़ाता है, उसे मानसिक क्षति पहुंचाता है या उसे हानि पहुंचाता है अथवा हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो उसे 1 वर्ष की जेल और जुर्माना दंड के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। किंतु दृष्टिबाधितों के संदर्भ में एक भी प्रकरण ऐसा संज्ञान में नहीं आया जिसमें किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई हो। इसी प्रकार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि देश के हर जिले में एक विशेष कोर्ट बनेगी जो कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के हनन के मामलों की सुनवाई करें, किंतु यह प्रावधान भी केवल कागजों में ही नजर आता है। ऐसे कई कानून हैं जो कागजों में तो है, जिन्हें बने 7 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, किंतु आज तक इनका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। यदि सरकारों ने पिछले 7 वर्षों में इन कानूनों को सख्ती के साथ लागू किया होता तो दृष्टिबाधित समाज के लोग आधुनिक समाज में हंसी के पात्र न बनते। अतः मैं दृष्टिबाधित समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि उठो, जागो और अपने अधिकारों के प्रति स्वयं लड़ो। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मैं आग्रह करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय नरेश कुमार जी जैन सर से कि सर आप हम सभी बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें एवं कार्यक्रम पर अपना प्रकाश डालें। सर के कुछ कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आज हर दिल में जगी है। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका यह उज्जवल व्यक्तित्व, सलामत रहे आपका यह उज्जवल व्यक्तित्व। आपके आगमन से आंगन की शोभा बढ़ी है, आपके आगमन से आंगन की शोभा बढ़ी है।
भाई मेघा कुमार से आग्रह करेंगे अनम्यूट करें। आवाज एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और सदस्यगण जिन्होंने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसमें पूरी तन्मयता के साथ सभी ने टेक्निकल सहयोग करके जो रिकॉर्डिंग वगैरह ली और उनको सुना, और साथ ही साथ उन निर्णायक मंडल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर इन बच्चों के विचारों को, अभिव्यक्ति का जो माध्यम था उसको ध्यानपूर्वक सुना और अपना निर्णय दिया। मैं धन्यवाद उन सभी विद्यार्थियों को करूंगा जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इनाम आना और जीतना ये इतना महत्व नहीं रखता जितना कि प्रतियोगिता में भाग लेना। आपने जिस उत्साह से इस प्रतियोगिता में भाग लिया बहुत ही सराहनीय है। हाँ, जो कमियां आपको महसूस हुई हैं कि हमें ये कमी रह गई है, उसको आगे दूर करने का प्रयास करें जिससे कि और अच्छा अपने विचारों को प्रकट कर सको। साथ ही साथ आज के समारोह में जो मुख्य अतिथि थे श्री गोकुल प्रसाद जी पारेख, दयाल सिंह जी पवार साहब, संस्थान की अध्यक्षा सुशीला बोरा मैडम, और जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से जो कार्यकर्ता है, शिल्पा है, सुमन है, महिपाल है और उनकी पूरी टेक्निकल टीम को कि इस सफल आयोजन के लिए उन्होंने कई दिनों से जो तैयारियां की और अपना समय लगाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि विजेताओं के पुरस्कार के रूप में क्या दिया जा रहा है, यदि वो और बता देते तो मेरे ख्याल से अन्य श्रोता करता हूँ कि भविष्य रहेंगे जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एक बार पुनः धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रतिभागी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं और जिनको कंसोलेशन प्राइज दिया है, उसकी जो राशि है, फर्स्ट प्राइज 8,500 रुपए, सेकंड प्राइज 5,100 रुपए, थर्ड प्राइज 3,000 रुपए और 2 कंसोलेशन प्राइज 1100 रुपए। दोनों जूनियर और सीनियर वर्ग के जो पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी विजयी हुए हैं उन्हें ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके पश्चात अब मैं आग्रह करूंगी भाई महिपाल सिंह राठौड़ से कि इस कार्यक्रम की यादें बनी रहे, उन्हीं के लिए सर को स्मृति स्वरूप स्मृति भेंट प्रदान करें। इसके पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी नेमीचंद जी से कि वे सभी का आभार व्यक्त करें। अनम्यूट करिए प्लीज।
उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल। एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच द्वारा आयोजित ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता के इस समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि पिछले मतलब इस वर्ष और पिछले वर्ष भी एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच ने जो ये सफल आयोजन किए हैं, इस हेतु जो है आप एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच के एडमिन के साथियों का बहुत आभार, और एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच के सभी सदस्यों का भी बहुत आभार कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आप जो है एडमिन पैनल के साथ में सबका सहयोग करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस कड़ी में आभार व्यक्त करूंगा पूर्व निष्पक्ष आयुक्त। जैसा कि मैंने आमंत्रण पत्र में पढ़ा, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान गोकुल सर का, आपने इस कार्यक्रम के लिए अमूल्य समय दिया और सबको प्रोत्साहित किया और हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया, इसलिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से और एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इसी कड़ी में मैं आभार व्यक्त करता हूं नेत्रहीन विकास संस्थान की अध्यक्षा एवं माता स्वरूपा, प्रसिद्ध समाज सेविका सुशीला मैम का, कि आपने भी इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया और हम सब बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया और सभी प्रतिभागियों का प्रोत्साहन, सभी प्रतिभागियों को जो है प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करूंगा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के तहत सलाहकार समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर दयाल सिंह जी पंवार साहब का, कि आपने भी इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाला और हम सबको प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया। इस हेतु मैं आपका एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम में आप सभी अतिथि जो है हम सबके साथ जुड़े रहेंगे। और अंत में मैं आभार व्यक्त करता हूं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरेश कुमार जी जैन सर का। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और हमारे गुरु हैं। आपकी प्रेरणा से हम जहाँ भी हैं, और सुशीला मैम का तो आशीर्वाद है ही, तो सर का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आपने भी अमूल्य समय निकाला और हम सबको आशीर्वाद दिया। और जो है बाकी इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। और साथ ही जो है एनवीएस पूर्व विद्यार्थी मंच की टीम को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार। और उन सबका भी आभार, उन सभी प्रतिभागियों का भी आभार कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया ताकि ये प्रतियोगिता सफल हो पाई और जो है विजेता पुरस्कार प्राप्त कर सके। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे यह अवसर दिया, इसलिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।